नमस्कार, आर लाइव मध्य प्रदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धार जिले के धामनोद में महाराष्ट्र के अमरावती के रुक्मणी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य गुरुवार के दिन धामनोद से धार जिले के ग्राम देदला में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के पहुंचने पर धामनोद में कुछ समय के लिए मंडी रोड पर स्थित व्यापारी महेश जगदीश सोडानी के प्रतिष्ठान पर रुके, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगत गुरु के दर्शन के लिए पहुंचे। उनके साथ मांडव में स्थित श्री राम मंदिर के प्रमुख महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज, धामनोद नगर के श्यामदास जी महाराज, मोनी बाबा आश्रम के महंत जीवनदास जी महाराज मौजूद थे। इसी दौरान व्यापारी महेश सोडानी के प्रतिष्ठान पर जगत गुरु जी ने नगरवासियों को मानव जीवन के 5 सूत्रीय मंत्र बताए, जिसका पालन करने से मानव जीवन का उद्धार होना बताया। इसी दौरान जगत गुरु के दर्शन करने नवागत परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विष्णु पाटीदार, व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश पाटीदार, पार्षद जितेंद्र सोनी, व्यापारी जगदीश मुद्रा, कल्याण न्याती, सुनील सन्नी रिपोर्टर, किशनलाल जागीर, महेश सोडानी, दिनेश आगीवाल, राजकुमार माहेश्वरी, पवन पाटीदार, लोकेश सोलंकी, मोनी बाबा आश्रम के भक्तगण, राहुल गोयल सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। गुरु जी का आगमन ढोल ढमाकों के साथ किया गया। इसी दौरान आपको बता दें कि जगत गुरु जी से आल लाइव टीम की कुछ विशेष चर्चा हुई, जिसकी जानकारी आप स्वयं देखते हैं। आपको बता दें कि जगत गुरु जी की अटूट श्रद्धा व भक्तगण निमाड़ क्षेत्र व मालवा क्षेत्र में माने जाते हैं। जगत गुरु का आगमन धामनोद नगर के लिए धन्य जीवन होना बताया जा रहा है। गुरु जी का कहना है कि जहां उद्योग व व्यापारी उपस्थित हो, उस नगर का उद्धार होना निश्चित ही संभव होता है। इसी तरह कई श्रद्धालुओं ने बाबा जी के चरण स्पर्श किए व श्रीफल देकर बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे मानव जीवन और धर्म को लेकर आपको 5 तत्व बताएं, जिसको लेकर हर कोई पालन करे तो जीवन में सुधार होगी। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज कई सोशल मीडिया के माध्यम से कई धर्म संबंध हो रही है, युवा पीढ़ी के क्या संदेश है? मध्यम काल से लेकर अभी के काल तक, मध्यम काल में बड़ा एक उद्घाट चक्र हमारे भारतीय सभ्यता पर आगाज हुआ और इस तरह का आगाज चक्र हुआ है कि शिक्षा से विभूषित अगर हम प्रश्न करें सुशिक्षित किसे कहना चाहिए? केवल मात्र शब्दार्थों का ज्ञान होना, केवल मात्र शब्दार्थों का ज्ञान होना, सुविचारों से उपेक्षित होना, कैसे कहो कि वो सुशिक्षित है? आज केवल मात्र शिक्षा का दर शिक्षित हो गया व्यक्ति, सुविचारों से उपेक्षित हो गया, तो मैं कैसे कहूँ कि वो सुशिक्षित है? तो आज हमारे विवाहों में जो बदलाव, सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी शिक्षा पद्धति, क्योंकि शिक्षा पद्धति के साथ में संस्कार भी होते थे। सुविचारों का आकार, उसी का नाम है संस्कार। सुविचारों का आकार, उसी का नाम है संस्कार। संस्कारों से उपेक्षित होना, तो कैसे कहूँ कि मैं वो सुशिक्षित है? तो आज के युवा पीढ़ी में वर्तमान में हम देखा जाए तो एक नए पद्धति का अवेयरनेस आ गया है। अब सभी लोग अन्य बातों के पीछे ना पड़ते हुए अपने करियर को संवार रहे हैं, शिक्षा से भी विभूषित हो रहे, जिनके भीतर में वर्तमान में देश भावना, समाज भावना, राष्ट्र भावना कहीं ना कहीं अंतर मन के भीतर में वो भावना है कि जागृति होना है। तो विवेकानंद कहते थे कि संबल समाज वर संबल देश को बनाने के लिए युद्ध शक्ति आवश्यक है। इसी प्रकार सदृढ़ समाज और सशक्त समाज को बनाने के लिए वर्तमान में एक चीज़ की आवश्यकता है, संगठन शक्ति के लिए। वर्तमान में हमारी न्यायालय प्रक्रिया में समलिंगित विवाहों को और भारतीय सभ्यता पर एक उद्घाट हो रहा है।
आज भारतीय जो विवाह पद्धति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो मैं समस्त सनातन एवं अन्य अनन्य सभी धर्माचार्य समाजों से पूछना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में समलैंगिक विवाह की मान्यता हमारे न्यायालय प्रक्रिया में ले रहे हैं, तो क्या भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर ये छाछ डालने के बराबर है? क्योंकि हमारी धार्मिक पद्धति इस बात को और सामाजिक पद्धति मान्यता नहीं देती समलैंगिक विवाह को। तो भारतीय समाज एवं सभी मानव उत्थान के लिए जो बना हुआ प्राकृतिक नियम है, आकाश को आकाश कहते हैं, धरा को धरा। जब आकाश और धरा दोनों में विभक्ति है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। धरा सृजन करती है और आकाश छाया देता है। इसी प्रकार समभाग में स्त्री पुरुष की पद्धति बनाई है। ये प्रकृति के विरुद्ध जाकर आज के सभ्यता में संस्कृति पर किसी न किसी प्रकार का कुटघात हो रहा है। तो संबल समाज ने हमेशा जन भावनाओं में जागरूक रहते हुए इसके कड़े शब्दों में विरोध करना चाहिए कि जो आने वाले संबल सशक्त समाज को घातक होगा, इस पर सभी लोगों ने आवाज़ उठाना चाहिए। जय सिया राम। धार जिले में औद्योगिक नगरी के नाम जाना जाता है। धार जिले में जो धनोद नगर है, जहाँ प्रस्थान हुआ है, ये औद्योगिक नगरी जानी जाती है। तो यहाँ के धनोद वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? हम श्रीमद् भागवत में उद्धव जी के प्रसंगों को जानते हैं कि भक्ति के उदाहरक उद्धव के कारण उनका नाम उद्धव है। उद्धव से उद्धार है। भगवान श्री कृष्ण के अचल अंग देखा जाए तो भगवान उद्धव भी है, जिन्होंने बद्रिका धाम जाकर साक्षात परब्रह्म परिपूर्ण स्वरूप जो हरि का है उनको प्राप्त किया। तो मैं समस्त धामनाथवासियों से ये कहूँगा कि छत्र जो है, कि मैं पूर्व में कहा था कि राज्य श्रीमंती किसे कहना चाहिए, यह अलौकिक श्रीमंती से और समृद्धि से, या संतों का और मनीषियों का एवं तीर्थक्षेत्रों का एवं राजाओं का और प्रोत कई सदियों से रहने वाली ऐसी ये पुनीत पावन भूमि है। धार का मतलब ही हम कभी किसी जल प्रभावित धारा को कहते हैं कि धार, जो धार ही जिस नगर का नाम ही धार है, और धार का उद्देश्य ही होता है सागर तक पहुंचना। और अगर इसे उद्धव की नगरी कहती है तो परमात्मा नारायण है, तो सभी धारवासियों का काम है नारायण तक पहुंचना। चंद्रबुद्धि स्तंभ, हमें अज्ञान से मुक्ति चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। हमको पूर्व में पढ़ाया गया कि कर्जा लेना घी खाना, कर्जा लेना लेकिन घी खाना। लेकिन हमें पढ़ना है, हम कर्जा लेना लेकिन पढ़ाना। अर्थात हमें मुक्ति किससे चाहिए? हमें अज्ञान से मुक्ति चाहिए और ज्ञान की। दूसरा है सामाजिक स्तंभ, हमें असामाजिकता से मुक्ति चाहिए और सामाजिकता की प्राप्ति। असामाजिकता क्या है? जिस घर में दारू है, व्यसन है, वो तो वैसा भी घर नर्क के समान है। लेकिन जिस घर में सामाजिकता हो वो घर स्वर्ग के समान। तीसरा है यांत्रिक स्तंभ। यांत्रिक स्तंभ का अर्थ ये नहीं अंतर तंत्र मंत्र इत्यादि नहीं। हमें कलाहीनता से मुक्ति चाहिए और कौशल की प्राप्ति चाहिए। जिस घर में कौशल नहीं तो उसका घर कैसा विकास होगा? और कैसा विकास होकर अपने यशो सिद्धि के स्वर्गों को कैसे वो साधेगा? इसलिए हमको कलाहीनता से मुक्ति चाहिए और कौशल की।
चौथा है औद्योगिक स्तंभ। हमें भाग्य से मुक्ति चाहिए, हमें भाग्य से मुक्ति चाहिए, औद्योग की प्राप्ति चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जात धर्म कुल का आश्रय लेकर ऐसे छोटे मोटे उद्योग भी करने में डरते हैं, ना कि जिससे हमारा पेट भरे। तो हमें किससे मुक्ति चाहिए? भाग्य से मुक्ति चाहिए। और क्या चाहिए? उद्योग की पांचवा है निर्वाण स्तंभ। हमें असत्य से मुक्ति चाहिए और शाश्वत सत्य की प्राप्ति। तो अभी मैं सभी से पूछूंगा, स्वर्ग में जाना है कि भगवान के पास जाना है? भगवान। फिर इतने नाटक का के हम यहाँ भी सुख की तृष्णाओं से और वहाँ भी स्वर्ग में भी सुख ही मिलना चाहिए, यही तृष्णा लेकर इत्यादि बातें करते हैं। और इतना ही समय अगर हमने भगवान को दिया, इसलिए प्रथम में ही कहा धर्म धारयति इति धर्मम, जो कहा कि धर्म को तुम धारण करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और मेरा मानना है जिसके घर में ये पंचहस्त, जिसके घर में ये पंचहस्त, उसका घर रहेगा मस्त। और जो ये 5 सूत्र को धारण करेगा वो अपने जीवन को मजबूत। जय हो गुरुदेव सरकार की। इस शुभ अवसर पर आपके सभी महाजनों को एवं गणमान्य नागरिकों को, भारत के सभी लोगों को आशीर्वाद। हमारा भी एक नाता है यहाँ, धार्मिक संगमशील है। श्रीमंती किसे कहना है? जिस राज्य में महापुरुषों के विचार, संतों के वाणुमय, तीर्थ चक्र, ऐतिहासिक शहर, वन, वाणिज्य, खनिज, रूढ़ी, परंपरा, संस्कृति, कला, कृति, औद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, परिपूर्ण संपदा हो, राज्य समृद्ध है। और जिस महानगर में संतों के प्रति भावना होना, धर्म पारायण होना, संस्कारों से विकसित होना, ये सभ्यता की धन संपदा जिस महानगर में हो वो नगर भी समृद्ध है। तो मैं कहूँगा कि आज इस बातों से भी समृद्ध है।